मम्मी, मुझे वो पड़ोस वाले अंकल अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? कौन पसंद आता है तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। वो जब आते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो बेटा, वो तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हैं। और फिर जब भी आते हैं वो तुम्हारे लिए चॉकलेट और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तुम्हें गोद में बैठाकर जितना प्यार करते हैं, तुम्हें उतना प्यार कोई नहीं कर सकता है। 12 साल की लड़की ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मम्मी को कैसे समझाए कि अंकल उसके साथ कैसी हरकत करते हैं। अगली बार वो अंकल जब फिर से घर आए तो वो सहम गई। अंकल ने उसे चॉकलेट दी तो उसने मना कर दिया, पर मम्मी के कहने पर ले ली। मम्मी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ बेटी, तब तक तुम अंकल के पास बैठो। लड़की बोली, नहीं मम्मी, मुझे स्कूल का काम करना है। अरे बाद में स्कूल का काम कर लेना, तुम्हें कौन सा कल स्कूल जाना है, 2 दिन की छुट्टी है। यह कहकर मम्मी किचन में चली गई। उसके पापा अंदर कमरे में बैठे फ़ोन पर बात कर रहे थे। लड़की कसमसा कर रह गई। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बेमन अंकल के पास सोफे पर बैठ गई तो अंकल ने लड़की को बुलाते हुए कहा, इधर आओ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट के अलावा और भी कुछ लेकर आया हूँ। अंकल ने एक चॉकलेट की पैकेट दिखाई तो लड़की बोली, नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए। वो उठकर जाने लगी। तभी अंकल ने उसको पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और गोद में बैठाकर उसके गालों को चूमने लगा। लड़की बहुत असहज महसूस कर रही थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा की बदनामी होगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। तभी उसको एक तरकीब आई और उसने अंकल से कहा, अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अपनी बेटी को प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। तो आप उसको भी ऐसे ही प्यार करते होंगे जैसे आप मुझे करते हैं, और मेरी तरह ही अपनी गोद में बैठाकर उसको ऐसे ही छूते होंगे जैसे मुझे छूते हो। ये बात रसोई से आते हुए उसकी मम्मी ने सुन ली। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी क्यों बार बार मना करती थी, और मैं माँ होकर भी नहीं समझ पाई। उसकी माँ तुरंत उसके अंकल के पास पहुंची और बेटी को गोद से अलग किया और अंकल को एक थप्पड़ मारा और कहा कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मैंने अपनी बेटी की बातों को नज़रअंदाज करके एक बारी इंसान पर भरोसा किया। काश मैंने अपनी बेटी पर गौर किया होता तो तुमको मैं कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दी होती। शोर सुनकर लड़की के पापा वहां पर आ गए। सारा मामला समझकर फ़ोन करके पुलिस को बुलाने लगे कि तभी उसने अपने दोस्त के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ सोचकर उसे माफ़ कर देता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना होगा, कहीं उनका मासूम बचपन खो न जाए। इसलिए हमें जागरूक होना होगा और बच्चों को सुरक्षित माहौल में रखना होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।